नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्वेत ज्ञान में, जहां मैं विभिन्न विषयों और टॉपिक्स के माध्यम से आपके सामने कई तरह की जानकारियां लाने का प्रयास करता हूं। तो आज का विषय शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब बटन पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके नोटिफिकेशन में वह आ जाए और आपसे वह छूट न जाए। तो मित्रों, आज का विषय है, क्या भूत प्रेत होते हैं, और अगर होते हैं तो वह कैसे होते हैं और क्यों लोगों को सताते हैं। देखिए, भूतों या प्रेतों का विज्ञान समझने के लिए हमें अपने शरीर और जीवन को समझना पड़ेगा। ये जो शरीर हम देख रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं और जो प्रत्यक्ष भौतिक आंखों से दिखता है, वह है भौतिक शरीर और स्थूल शरीर, या भौतिक शरीर कह लीजिए या स्थूल शरीर कह लीजिए। इस स्थूल शरीर में निवास करता है सूक्ष्म शरीर, जिसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि होते हैं, और यह सूक्ष्म रूप से होते हैं। ये जो आप अपनी आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा देखते हैं, यह सब स्थूल है। इनको शक्ति देने वाला या इनमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करने वाली सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। इन सूक्ष्म इंद्रियों के कारण ही ये सब स्थूल इंद्रियों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ग्रहण करने की क्षमता आती है। ऐसे समझिए, जैसे जब आप सोते हैं तब भी आप स्वप्न में देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, रस लेते हैं, सूंघते हैं, बिना हाथ, नाक, कान, जिह्वा, आंख के भी। तो यही है सूक्ष्म इंद्रियां। ये जो मांस का कान है, यह नहीं सुनता, इसके अंदर जो सूक्ष्म इंद्रिय है वह सुनती है। ऐसे ही आंख होते हुए भी कोई नहीं देख पाता, कान होते हुए भी कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि तब सूक्ष्म इंद्रियां मन के साथ कहीं और ही होती हैं। तो जब मनुष्य मरता है या शरीर छोड़ता है, तो स्थूल शरीर या भौतिक शरीर नहीं रह जाता है और सूक्ष्म शरीर देह से निकल जाता है। यह ध्यान रखिए कि आत्मा बिना शरीर के 1 सेकंड के 1000वें भाग में भी नहीं रह सकती। तो ये जो सूक्ष्म शरीर होता है, इसके साथ मन, इंद्रिय, चित्त, बुद्धि और अहंकार साथ निकलते हैं। ये बुद्धि मांस वाला ब्रेन नहीं है, ये ब्रेन के अंदर स्थित माइंड है। यह सूक्ष्म शरीर आंखों से नहीं दिखाई देता। इसी सूक्ष्म शरीर को उसके कर्मों के हिसाब से नरक योनियां मिलती हैं, जैसे कीड़ा, मच्छर, सुअर इत्यादि, जिसमें इन्हें इनके कर्मों को भुगवाया जाता है। आत्मा कर्म फल नहीं भोगती, वह स्वर्ग या नरक नहीं भोगती, वह तो सच्चिदानंद स्वरूप है। जो कर्म फल भोगता है वह यही सूक्ष्म शरीर होता है। तो जब किसी का शरीर जबरदस्ती छुड़वाया जाता है, जैसे आत्महत्या, हत्या, तड़प तड़प कर मरना इत्यादि, तो प्रकृति द्वारा उसको भौतिक शरीर नहीं मिलता। आत्महत्या करने वाले को तो हजारों हजारों वर्ष तक भटकना पड़ता है। यह जो सूक्ष्म शरीर भटकता है, वह इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ होता है। जिस सूक्ष्म शरीर को कोई शरीर प्रकृति द्वारा नहीं मिलता, उन्हें हम भूत या प्रेत कह देते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें उस सूक्ष्म शरीर को पीड़ा, दर्द, गर्मी, सर्दी, बरसात, हवा से लेकर सभी चीजों का उसी तरह अनुभव होगा जैसे उसकी इंद्रियों को अपने स्थूल शरीर में होता था। मतलब उसे ठंड लगेगी, अग्नि में जलेगा, धूप में तपेगा, भूख से तड़पेगा, प्यास से तड़पेगा, लेकिन कितना भी अथाह दर्द हो, वह मरेगा नहीं। ऐसे समझिए जैसे आग में उसे फेंक दीजिए, वह जलन की उतनी ही पीड़ा सहता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, लेकिन मृत्यु नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार यह जो सूक्ष्म शरीर है, वह अंगूठे के बराबर होता है और उसका मुंह पिन की नोक के टिप के बराबर होता है। इसलिए वह चाहकर भी अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता। भोजनागार में रह करके भी, मतलब किचन में रह कर भी, वह उसे कोई अधिकार नहीं कि वह भोजन ग्रहण कर सके। जलाशय या नदी के पास रहकर भी वह पानी नहीं पी सकता, उसे कोई अधिकार नहीं है। वह हजारों वर्ष तक भूख और प्यास से छटपटाता रहेगा, लेकिन मृत्यु नहीं होती। तो इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए वह किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उसके द्वारा खाया पिया गया भोजन और पानी ग्रहण करता है। वह कोई ऐसा शरीर खोजता है जो अशुद्ध हो, या जिसमें सात्विकता का अभाव हो, जिसमें धार्मिक आध्यात्मिक शक्ति का अभाव हो। क्यों? क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति की होते हैं। ये जो शरीर, सूक्ष्म शरीर वाला शरीर होता है, ये तामसिक प्रवृत्ति का होता है, और ये उन्हीं पर अटैक कर सकते हैं या उसे शरीर को अपना घर बना सकते हैं जो सात्विकता से कमजोर हो। देखिए, हर मनुष्य का एक ऑरा होता है या तेज होता है। मान लीजिए कोई बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होगा, अगर वह किसी कारण से प्रेत योनि में जाता है तो उसकी शक्ति अलग होगी। वह बहुत बलिष्ठ होते हैं, जिन्हें साधारण शब्दों में ब्रह्म बोला जाता है। आपने सुना होगा, कई जगह सुना होगा कि ब्रह्म बाबा के नाम से कई क्षेत्र विख्यात हैं या पूजे जाते हैं, जैसे हर्षु ब्रह्म बाबा या अन्य तरह के ब्रह्म बाबा। जिनकी आत्मिक शक्ति जितनी बलिष्ठ होगी, उतनी ही बलिष्ठ कोई प्रेत या भूत चाहिए होंगे ऐसे व्यक्ति के शरीर को अधिकार में करने के लिए।
हर मनुष्य का अपना एक अलग वॉल्यूमेट्रिक और बड़ा या छोटा ऑरा होता है। ऑरा मतलब तेज होता है। जिस स्थान पर आध्यात्मिक शक्ति से बलिष्ठ व्यक्ति रहते हैं उस स्थान से ये लोग भाग जाते हैं। जहां मनुष्य का ज्यादा आना जाना होता है या मनुष्यों का पूरा झुंड रहता है उस स्थान पर ये नहीं रहते, क्योंकि कई मनुष्यों का ऑरा या तेज इनको सहन नहीं होता। इसलिए हमेशा निर्जन स्थान पर किसी छायादार वृक्ष के नीचे, नदी नालों, खंडहर इत्यादि के पास ही पाए जाते हैं। अमुक स्थान से अगर कोई उनसे कम ऑरा वाला या तामसिक या अशुद्ध साफ सफाई का ध्यान न रखने वाला व्यक्ति गुजरता है तो वह उसके शरीर पर अधिकार करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए सबसे पहले वह डरवाते हैं। अगर व्यक्ति कमजोर हृदय का रहा तो वह डर जाएगा और तुरंत उस पर वह अधिकार कर लेते हैं। कई बार एक नहीं, एक से अधिक प्रेत या भूत अमुक शरीर पर अधिकार कर लेते हैं। चूंकि इनका शरीर तामसिक होता है इसलिए रात में अंधेरे में इनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, इनका बल बढ़ जाता है। चलिए इस विषय को अब मैं यहीं समाप्त करता हूं और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचानें कि शरीर पर या आसपास कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि 90% लोग पूरे जीवन भर यह नहीं जान पाते कि ऐसा कुछ उनके ऊपर है और वह आजीवन तरह तरह की बीमारी से लेकर के पूरा जीवन तरह तरह की हानि और नुकसान झेलते हुए दुख से ग्रसित रहते हैं और संघर्ष में ही मर जाते हैं। तो इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।